So students, in this video we'll be learning about application of Pythagoras theorem. हम देखेंगे application of Pythagoras theorem. Now Pythagoras theorem का application है, तो ये acute angle के लिए भी है and obtuse angle के लिए भी है. Got it? Now acute angle के लिए कैसा रहेगा? So first we'll make the diagram. Diagram will be same from the textbook itself. So it is A, ये B है, this is C और ये perpendicular D है. Got it? Now ध्यान से देखना है, ये C एंगल हम लोग ले रहे हैं. C is acute angle, right? ये C क्या है? Acute angle and AD is perpendicular. What we are learning is application of Pythagoras theorem. ये जो एंगल है acute angle, ये जो एंगल है acute angle, उसका opposite side लेना है. What is opposite side? It is AB square लेंगे. जो acute angle है उसका opposite side लेंगे AB square, then बचा कुचा दो side, that means AC square plus BC square. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. जो एक्यूट एंगल हम ले रहे हैं उसका ऑपोजिट साइड ए बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू ये ए सी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर. ये एक्यूट एंगल है इसलिए हम लेंगे माइनस, देन 2 इंटू बेस, यहां जो बेस लिया था ना बीसी, वही बेस वापस लेंगे बीसी इंटू नेक्स्ट ये जो एंगल है एंगल से 90 डिग्री तक, एंगल से 90 डिग्री तक क्या है? सीडी. तो वी कैन राइट हियर सीडी. Okay, so this is the application of Pythagoras theorem for acute angle. क्या है? जो एंगल है उसका ऑपोजिट साइड ए बी स्क्वायर, फिर बचा कुचा दोनों साइड स्क्वायर लिखना है, माइनस 2 इंटू बेस बीसी है और एंगल से 90 डिग्री तक. नाउ विल मूव ऑन विथ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए भी सेम ही लेना है. नाउ इट्स डायग्राम विल चेक आउट. ये फर्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल है, गॉट इट, और उसका हाइट जाहिर सी बात है बाहर आएगा. इसका नाम लेंगे ए डी सी एंड दिस इज बी. ओके, नाउ कौन सा एंगल ले रहे हैं हम लोग? ये सी एंगल ले रहे हैं. ये सी एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट? दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. यहां जैसे लिया था जो एंगल था उसका ऑपोजिट साइड, वैसे यहां पे भी ये एंगल है उसका ऑपोजिट लेना है. ऑपोजिट साइड क्या है? ए बी स्क्वायर. फिर बचा कुचा दोनों साइड स्क्वायर क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ऑब्ट्यूज एंगल है इसके लिए हम लेंगे प्लस, या एक्यूट एंगल का हमने लिया माइनस. सो ये प्लस 2 इंटू बेस, बेस क्या है? बी सी, राइट? फिर इनटू या बेस के बाद हमने क्या किया? जो एंगल लिया वहां से 90 डिग्री तक, राइट? तो वैसे यहां पे भी हम क्या लेंगे? जो एंगल लिया है, कौन सा एंगल लिया? ये सी एंगल लिया है, तो सी से 90 डिग्री तक, क्योंकि ये 90 डिग्री अपना, राइट? सो 2 इंटू बी सी इंटू क्या आएगा? सी डी, राइट? सो दिस इज और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. ये एक्यूट एंगल के लिए था और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए. प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 1. इन ट्रायंगल PQR S is the midpoint of QR. मतलब बेस में हमको लेना है QR और उसका मिड पॉइंट है S, राइट? सो PQR ट्रायंगल है और इसको मैं क्या करता हूं? ज्वाइन करता हूं, ठीक है? नाउ PQ वैल्यू, PQ का वैल्यू इट इज गिवन एज 11. नेक्स्ट PR का वैल्यू इट इज गिवन एज 17. नेक्स्ट PS का वैल्यू, ये जो मीडियन का वैल्यू इट इज 13. You have to find full value QR. तो हम लिखेंगे इधर to find QR, ठीक है? Now solution. So students, हमें ऑलरेडी पता है what is अपोलोनियस थ्योरम. अपोलोनियस थ्योरम है ये दोनों छपरा दिख रहा है और ये पिलर है. सो छपरा स्क्वायर प्लस छपरा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पिलर स्क्वायर
प्लस 2 कौन सा भी एक बेस स्क्वायर लेना है, राइट। सो छपरा तो जस्ट मजाक से बोल रहा हूं, बट ये दोनों साइड स्क्वायर लेना है ना। क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल PQR, अपोलोनियस थ्योरम लिखने से पहले यू ऑल हैव टू शो S इज द मिड पॉइंट। सो S इज द मिड पॉइंट ऑफ सेट QR। S अभी मिड पॉइंट है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम से क्या मिलता है, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, दैट मीन्स PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू मीडियन स्क्वायर। मीडियन क्या है, PS स्क्वायर प्लस 2 कौन सा भी एक बेस स्क्वायर लेना है, तो बेस SR लेता हूं, सपोज SR स्क्वायर। नाउ PQ का वैल्यू इट इज हाउ मच, 11, तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर प्लस PQ का वैल्यू सॉरी यहां PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो PR स्क्वायर का वैल्यू इट इज हाउ मच, 17 स्क्वायर, 2 इंटू PS का वैल्यू इट इज 13 स्क्वायर प्लस 2 इंटू SR स्क्वायर। नाउ 11 स्क्वायर इट इज 121, 17 स्क्वायर इट इज 289, 2 into 169 plus 2 SR square. Now 121 plus 289 it is how much, 410. 410 is equal to 169 into 2, 2 9s are 18, 2 6s are 12, 13 1, 2 1s are 2 3, 338 plus 2 SR square। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, 2 SR square। So 2 SR स्क्वायर इज इक्वल टू 410, ये 338 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस होगा, 410 माइनस 338, 410 माइनस 338 इट इज हाउ मच, 0 10 2, दिस इज 3 10, 10 माइनस 3 इट इज 72, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 72। सो बट हमें फाइंड क्या करना है, SR फाइंड करना है। सो SR स्क्वायर इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू 36। SR स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 36। नाउ क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो SR का वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। 6 व्हाट यूनिट क्वेश्चन में दिया है क्या, कुछ भी एक क्वेश्चन में यूनिट दिया नहीं है, सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज 6 यूनिट्स। बट क्या हमें SR का वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, राइट। SR का वैल्यू मुझे मिल गया अभी 6, SR नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पूरा QR। व्हाट वी नीड इज QR। सो QR फाइंड करने के लिए ये स्ट्रेट लाइन है, राइट। सो but also S is the midpoint, so we can write therefore QS is equal to SR is equal to 6 units। reason लिख सकते हैं because S is the midpoint, right। S क्या है, midpoint है, right। so now तो दोनों का वैल्यू 6 यूनिट्स हो गया। नाउ पूरा हम क्या लेंगे, QR is equal to QS plus SR, रीजन आएगा Q dash S dash R। नाउ QS का वैल्यू 6 plus 6, 6 plus 6 is equal to 12 units। So the value for QR it is equal to 12 units। Question number 2, in triangle ABC, AB is equal to 10, AC is equal to 7, BC is equal to 9, right? So now then find the length of the median drawn from the point C to AB। That means median हमें बनाना है, कहां से बनाना है हमें, point फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB, मतलब AB साइड नीचे रहेगा और AC ऊपर रहेगा और ये मीडियन है, राइट। तो मीडियन क्या काम करता है, बेस को 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है।
ना ए बी का वैल्यू गिवन एज 10, तो ये पूरा ए बी का वैल्यू है 10, ए सी का वैल्यू है 7, बी सी का वैल्यू इट इज 9, तो ये है 9. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड सी डी, ये जो मीडियन है ना इसका वैल्यू फाइंड करना है. सो टू फाइंड लिखेंगे, क्या फाइंड करना है हमें, मीडियन फाइंड करना है, सी डी. सॉल्यूशन, सबसे पहले वी ऑलरेडी नो कि ये दो साइड दिया हुआ है, बीच में मीडियन दिया हुआ है, राइट. तो हमें अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, बट अपोलोनियस थ्योरम यूज करने से पहले हमें क्या स्टेप्स लिखना है वो लास्ट सम में देखे हैं. सो फर्स्ट यू ऑल हैव टू राइट इन ट्रायंगल ए बी सी, सी डी इज द मीडियन, राइट. सी डी अगर मीडियन है तो देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेड ए बी. देयरफॉर हम लोग अभी क्या यूज कर सकते हैं, बाय अपोलोनियस थ्योरम. देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम अपोलोनियस थ्योरम से क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर लिखना है, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन स्क्वायर, दैट मीन्स क्या आएगा, ये सी डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू कौन सा भी एक बेस स्क्वायर, सपोज आई एम टेकिंग डी बी स्क्वायर. नाउ ए सी स्क्वायर का वैल्यू इट इज 7 स्क्वायर, सी बी स्क्वायर का वैल्यू है 9 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2 इंटू सी डी तो फाइंड करना है हमें, प्लस 2. नाउ डीबी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, राइट. डीबी क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट हमें ये पता है डीबी पूरा ए बी का क्या है, हाफ है, राइट. सो हम लिखेंगे ए बी अपॉन 2 दी होल स्क्वायर. यस और नो, चाहिए तो आप लोग यहाँ एक्स्ट्रा लिख सकते हो, डी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, राइट. सो ये ए बी स्क्वायर अपॉन 2 इधर चाहिए तो लिख सकते हैं, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट. अभी नेक्स्ट लाइन में वैल्यूज डालेंगे, 7 स्क्वायर इट इज 49 प्लस 9 स्क्वायर 81, 2 इंटू सी डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर, राइट. सो ए बी का वैल्यू 10 है, 10 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5, राइट. सो नाउ नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 81 फर्स्ट हमें यहां से लिखना है 49 प्लस 81, राइट. सो 49 प्लस 81 इट इज हाउ मच, 10 1 12 13 130, राइट. तो हम लिखेंगे इधर 130 इज इक्वल टू 2 सी डी स्क्वायर, देयरफॉर लिखेंगे सी डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है. सो 130 इज इक्वल टू 2 सी डी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 25, 25 टू जा कितना हो जाएगा 50, देयरफॉर 2 सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 130 माइनस 50, राइट. अबे 130 माइनस 50 कितना हो जाएगा 80, ये किसका वैल्यू है 2 सी डी स्क्वायर का, देयरफॉर सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके हो जाएगा डिवाइड, देयरफॉर सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सी डी इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 40. नाउ रूट ऑफ 40 को हम कैसा लिखेंगे, वी कैन स्प्लिट, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 40 को लिखेंगे 2 इंटू 20, 20 को लिखेंगे 2 इंटू 10, 10 को 2 इंटू 5, ये बाहर आ जाएगा 2 और 2 5 कितना हो जाएगा 10. दिस इज वैल्यू फॉर सी डी, राइट. सी डी का वैल्यू मिल जाएगा 2√10, बट क्वेश्चन में कुछ भी यूनिट्स दिया हुआ नहीं है, तो वी विल बी राइटिंग हियर यूनिट्स, ठीक है. तो फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ द मीडियन is 2√10 units. Question number 3. In the figure 2.28,
सेक पी एस, ये सेक पी एस क्या है, मीडियन है, तो मीडियन है तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। एंड पी टी इज परपेंडिकुलर, पी टी परपेंडिकुलर है, प्रूव दैट, ये दो प्रूव करना है। तो फर्स्ट विल मूव विद दिस, बट बिफोर दैट हमें एक बात चेक करना है कि ये जो फुल ट्राइंगल में दो टाइप ऑफ ट्राइंगल है, एक एक्यूट एंगल है और एक ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट। नाउ एक्यूट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है, ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, यस और नो, ये जो ट्राइंगल है पीएसआर, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये जो बाजू वाला है ये क्या है, एक्यूट एंगल, राइट। सो अभी क्वेश्चन में सब जगह प्लस दिया हुआ है, दैट मींस हमें क्या लेना है, ऑब्ट्यूज लेना है। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमने ऑलरेडी देखा है, राइट। सो फॉर टाइम बिंग मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है ना। फिलहाल सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल लेना है, राइट। हमने ऑलरेडी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में देखा है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या देखा है, अगर ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, उसका हाइट तो जाहिर से बात है किधर रहेगा, बाहर रहेगा। तो हाउ वी विल बी राइटिंग, फर्स्ट इन ट्राइंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर इज ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो एप्लीकेशन ऑफ बाय, और ऊपर से ये भी लिखना है परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, पीटी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये भी लिखना है, पीटी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। देयरफॉर बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, जो भी एंगल है उसका ऑपोजिट साइड लेना है, यस और नो। तो क्या लेंगे हम लोग, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, पी एस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है, एस आर स्क्वायर, फिर प्लस आएगा 2 इंटू बेस, वापस लिखना है, बेस क्या है, एस आर है, राइट, बेस क्या है, एस आर, एंड इनटू जो एंगल या वहां से 90 डिग्री तक, दैट मींस ये क्या होगा, एस टी। ये हमने किधर सीखा है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में ये सीखा, डिट्टो हमने वही लिखा है, यस और नो। बट क्वेश्चन में अगर देखा जाएगा तो ये एस आर कन्वर्ट हो रहा है क्यू आर में, यहाँ पे भी एस आर कन्वर्ट हो रहा है क्यू आर में। सो जरा क्वेश्चन में देखेंगे एस आर, तो एस आर क्या है, क्यू आर का क्या है, आधा है। सो दैट स्टेटमेंट वी नीड टू राइट, मतलब ये जो स्टार्ट करने से पहले, ये स्टार्ट करने से पहले आपको क्या लिखना है, पहला लिखना पड़ेगा यहां इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एस क्या है, मीडियन है, पी एस इज द मीडियन। अगर ये मीडियन है तो S क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, therefore S is the midpoint of seg QR। अगर ये मिड पॉइंट है तो हम लिखेंगे QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू QR का आधा, ये हर एक पार्ट QR का आधा है, दैट मीन्स QR अपॉन 2, और इसे हम लोग लेंगे इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज ये जो इक्वेशन हम यहां यूज करने वाले हैं, राइट। कैसा यूज करेंगे, हमने ऑलरेडी देखा है, जहां पे एस आर है, जिधर पे भी एस आर है उसकी जगह क्या है, क्यू आर है, तो एस आर का क्यू आर के साथ क्या रिलेशन है, इट इज क्यू आर अपॉन 2। सो दिस इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे क्यू आर अपॉन 2 the whole square plus 2 into QR upon 2 into ST। सिर्फ हमने SR के जगह QR अपॉन 2 लिखा हुआ है, राइट। अभी क्या करेंगे हम लोग, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर अपॉन QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, QR इंटू ST। बट क्वेश्चन अगर इफ यू सी, क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, पहला PR स्क्वायर, ठीक है, लिखो PR स्क्वायर
इज इक्वल टू फिर पी ए स्क्वायर, यस मिला है पी ए स्क्वायर, प्लस फिर क्या चाहिए क्यू आर इंटू एस टी, तो ये क्यू आर इंटू एस टी पहला लिखेंगे, क्यू आर इंटू एस टी, फिर क्या आएगा क्यू आर अपॉन टू दी होल स्क्वायर, दैट मीन्स क्यू आर अपॉन टू दी होल स्क्वायर, राइट। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट्स इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पॉज करके यू हैव टू राइट इट। सो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में, ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने इसको ऑब्ट्यूज एंगल लिया था, राइट। अभी हमें ये क्वेश्चन करना है, राइट। सो दिस वी विल रब इट, ठीक है। नाउ ये भी रब कर लेते हैं। अभी हम अक्यूट एंगल लेंगे, गॉट इट और नॉट, हम लेंगे अक्यूट एंगल। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है लास्ट सम में ही कि पी एस क्या है, मीडियन है, तो एस मिड पॉइंट हो जाएगा, दैट मीन्स क्यू आर और एस आर इक्वल है, प्लस ये दोनों क्यू आर का क्या है, आधा है, राइट। अभी हम ट्राइंगल लेंगे पी क्यू एस। सो इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है, एक्यूट एंगल लेंगे, वाई, बिकॉज यहाँ पे माइनस है, ये सर ना, यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग क्या लेंगे एक्यूट एंगल, प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू का ऑपोजिट एंगल ये एक्यूट एंगल है, राइट। ये क्या है, एक्यूट एंगल। सो एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू इज एक्यूट एंगल, राइट, ये एक्यूट एंगल है देयर, और प्लस परपेंडिकुलर क्या है, पीटी, इसका हाइट पीटी अंदर आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल में उसका हाइट किधर रहता है, बाहर रहता है, ये तो हमको पहले ही पता है। सो पीटी इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस, राइट। अभी बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा, इसका ऑपोजिट साइड स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर फिर प्लस क्यू एस स्क्वायर, दैट मीन्स पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। एक्यूट एंगल है इसलिए विल बी टेकिंग अ माइनस, फिर 2 इंटू बेस, बेस क्या है क्यू एस, इंटू जो एंगल लिया है एक्यूट एंगल 90 डिग्री तक, दैट मीन्स क्या आएगा, एस टी आएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में देखो पी क्यू स्क्वायर यस है, पी ए स्क्वायर है, माइनस है, बट यहां पे जो क्यू एस है, राइट, ये जो क्यू एस है, क्यू एस के जगह क्या है, क्यू आर है, दिख रहा है, क्यू एस के जगह क्यू आर है, क्यू एस का रिलेशन क्या है, क्यू आर अपॉन टू, जैसे हमने लास्ट समय किया डिट्टो वैसे ही करना है, सिर्फ क्यू एस के जगह यू हैव टू राइट क्यू आर अपॉन टू और आपका आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस के जगह क्या लिखना है हमें, क्यू आर अपॉन टू दी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू एस, अगेन क्या आएगा, क्यू आर अपॉन टू दी होल स्क्वायर तो नहीं है बिकॉज ऐसे ही रहेगा, इनटू एस टी, वैसे का वैसे, बट हमने कहां से लिया, यहां से लिया ना, तो रीजन क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर लास्ट समय हमने इक्वेशन 1 नहीं लिखा है तो आपको वहां लिखना है फ्रॉम 1, हमने यहां से लिया हुआ है, राइट। तो ये हम आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज पी क्यू स्क्वायर is equal to ps square plus qr upon 2 the whole square minus या 2 और 2 कैंसिल, दैट मीन्स बचेगा qr into st। नाउ क्वेश्चन देखेंगे, पहला pq स्क्वायर चाहिए, यस pq स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या चाहिए ps स्क्वायर, वो भी लिख लिया, देन माइनस qr into st ये है, सो माइनस qr into st, देन क्या आएगा प्लस qr upon 2 the whole square, ठीक है। सो दिस इज अ फाइनल आंसर। और स्टूडेंट्स ये दिखने में बहुत बड़ा लगेगा क्वेश्चन में, इट सीम्स दैट द सम इज वेरी बिग, मगर कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ जो भी है क्यू एस ने तो एस आर, उसके जगह पे हमें क्यू आर अपॉन 2 लिखना है, किसमें लिखना है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में आपको लिखना है। Question number 4, in triangle ABC, point M is the midpoint of side BC. M midpoint है,
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू है 290 स्क्वायर सेंटीमीटर, ए एम का वैल्यू है 8, हमें फाइंड करना है बी सी। ठीक है, नाउ टू फाइंड पहला लिखना है टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है बी सी। सॉल्यूशन, सो पता है मीडियन जब भी आएगा तो हमें अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, बट अपोलोनियस थ्योरम इस्तेमाल करने से पहले यू विल हैव टू शो मीडियन एंड मिड पॉइंट। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एम पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट, तो एम मिड पॉइंट है तो उतना भी काफी है, हम लिखेंगे पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। ठीक है, therefore by Apollonius theorem, अपोलोनियस थ्योरम से क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2 इंटू मीडियन स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्या आएगा ए एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू बेस स्क्वायर, कोई भी एक बेस स्क्वायर, दैट मीन्स एम सी लेता हूं मैं, सो एम सी स्क्वायर। राइट, नाउ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज हाउ मच 290, इट इज इक्वल टू 2 इंटू ए एम स्क्वायर, सो 2 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम सी। नाउ एम सी का तो वैल्यू नहीं है, बट वी नो एम सी किसका आधा है, बी सी का आधा है, सो वी कैन राइट बी सी अपॉन 2 द होल स्क्वायर। नाउ 290 इज इक्वल टू, देयरफॉर लिखना है स्टार्टिंग में 8 स्क्वायर 64, 64 टू जा 128, 128 प्लस BC का तो वैल्यू मुझे पता है, नहीं फाइंड करना है, सो लिव इट एज इट इज, तो 2 इंटू BC स्क्वायर अपॉन स्क्वायर दोनों को जाएगा, BC स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, इट इज हाउ मच 4। Therefore 290 is equal to 128 plus 2 1s are 2, 2 2s are 4, that means क्या होगा BC square upon 2। Now ये 128 इधर आके माइनस हो जाएगा, 290 minus 128 is equal to BC square upon 2। So 290 minus 128, 8 10 10 minus 8 2 6 1 162, तो 162 is equal to BC square upon 2। So BC square फाइंड करना है तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, that means BC square is equal to 162 into 2। अभी क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, BC is equal to root of 162 into 2। So 162 को हम लोग स्प्लिट करेंगे, इट इज 162, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ये 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, so that means 9 into 9 into 2, और यहां से बैलेंस है 2, राइट, so let me rub this। So 9 और 2 का जोड़ी बाहर आ जाएगा, 9 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 18। सो द वैल्यू ऑफ BC मिल गया हमें 18, बट कोई भी यूनिट्स दिया है, यस सेंटीमीटर दिया हुआ है, सो विल बी राइटिंग हियर एज BC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, in the figure 2.30 point T is in the interior of rectangle PQRS। Prove that, हमें क्या प्रूव करना है, to prove क्या प्रूव करना है, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, ये प्रूव करना है ना। उससे पहले यहां शोन इन द फिगर ड्रॉ साइड AP पैरेलल टू SR, हमें एक कंस्ट्रक्शन करना है, गॉट इट, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ सेग AB is parallel to side SR। नाउ प्रूफ, ठीक है, नाउ
सबसे पहले ये रेक्टेंगल है। नाउ रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, राइट। सो ये भी 90 होगा, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90, राइट। ना तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, और ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, राइट। नाउ आगे क्या दिया है, ये AB पैरेलल है SR के साथ, सेग AB इज पैरेलल टू सेग SR। अगर ये पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, बिकॉज ये पैरेलल है ना, राइट। सो ये तो पहले से ही पैरेलल है, अभी ये भी पैरेलल है, दैट मीन्स ऑल द थ्री लाइंस क्या है, पैरेलल है, राइट। सो अगर सेग AB पैरेलल है SR के साथ तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल BAS इज इक्वल टू एंगल ABR, इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम, राइट। नाउ ये भी इक्वल है। अभी ध्यान से अगर डायग्राम देखें तो ये भी 90 है, ये भी 90, दैट मीन्स इंडिविजुअल ये दो रेक्टेंगल बन जाता है। सो दो जब रेक्टेंगल बन जाता है तो उसका ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, राइट। सो विल शो दैट ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। Therefore, quadrilateral PQBA and quadrilateral ABRS is a rectangle, ठीक है। रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। स्टेटमेंट लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये लिखेंगे दिस वन PA किसके साथ इक्वल है, QB के साथ, एंड AS किसके साथ इक्वल है, BR के साथ। सो लिखेंगे PA सेग PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग QB, और यहां आएगा सेग AS इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग BR। सो किसी को भी हमने अभी तक नंबरिंग नहीं दिया हुआ है, सो विल टेक दिस एज इक्वेशन 1 और ये लेंगे हम लोग इक्वेशन 2, ठीक है। ठीक है, नाउ ये भी हो गया। अभी हमें क्वेश्चन देखना है वापस से। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, TA स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर और TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स ये डायग्राम को ध्यान से देखना है, इसमें 4 राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, 4 राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। अभी जोड़ी में लेंगे, ये दोनों ट्राइंगल में AT कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगल में TB कॉमन है, राइट। सो ये थोड़ा सा वीडियो लेंदी रहेगा बट इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सो ये दोनों ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल का जो जोड़ी है, इन चारों में विल बी पुटिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो विल स्टार्ट, थोड़ा आगे से स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चन को विल जस्ट शिफ्ट। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट हियर। पहला ये ले लेंगे, हमने क्या देखा था, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलो फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल PAT एंगल PAT इज इक्वल टू 90 डिग्री। या थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूं मैं बिकॉज चारों में सिर्फ क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूस PT है बिकॉज
ये 90 है, ये 90 है, राइट? सो PAT, एंगल PAT 90 डिग्री है, तो क्या मिलेगा? PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे ये, इन ट्रायंगल SAT, एंगल SAT इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा? ST स्क्वायर इज इक्वल टू AS स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, इसका नंबरिंग हम लोग देंगे 3rd, इसका देंगे 4। वैसे आगे लेंगे, ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल QBT, एंगल QBT इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अगेन एंड अगेन पाइथागोरस थ्योरम लिखना ऐसे भी जरूरी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमने पाइथागोरस थ्योरम लिखा है। गॉट इट? सो लिखेंगे TQ स्क्वायर इज इक्वल टू QB स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर, QB स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर। इसको देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेंगे ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल TBR, एंगल TBR इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो पाइथागोरस थ्योरम आई एम नॉट राइटिंग, क्या रहेगा ये? TR स्क्वायर इज इक्वल टू TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। इसको लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, नाउ फर्स्ट ट्रायंगल का ये पाइथागोरस थ्योरम है, सेकेंड ट्रायंगल का ये मिला है, दिस इज फॉर थर्ड ट्रायंगल एंड दिस इज फॉर फोर्थ ट्रायंगल। ठीक है, अभी आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा है? लिसन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये येलो में लिखता हूं मैं, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर है, राइट? नाउ इन दोनों ट्रायंगल में क्या है? TS स्क्वायर, राइट? तो TS स्क्वायर वैसे ही रहने दो। इसका जो जोड़ीदार है, इसका जोड़ीदार कौन है? PT स्क्वायर। PT स्क्वायर किधर है? राइट हैंड साइड में ना, उसको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस करना है, मतलब ये जो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। कैसा? TS स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर। अभी ये राइट हैंड साइड में देखो कौन है? TQ है क्या TR है? इधर TR है, तो TR वैसे ही रहने दो। इसका जो जोड़ीदार है कौन है? TQ। TQ लेफ्ट में प्लस है, मतलब इधर क्या करना है? माइनस, राइट? सो इस बेसिस में हम यहां सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये कर लिया तो आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाता है, राइट? सो कैसा करेंगे? पहला क्या करना हम लोग को? TS स्क्वायर माइनस TP स्क्वायर। ठीक है, वापस बता रहा हूं, ये TP को हम लोग ने इधर शिफ्ट किया हुआ है और ये TQ को उधर। ठीक है, TS स्क्वायर माइनस TP स्क्वायर, इधर देखो TS स्क्वायर माइनस TP स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड नॉट 1 एंड 2, ये इक्वेशन रहेगा 3 और 4। 3 एंड 4 से क्या मिलेगा? ST को मैं लिख रहा हूं TS स्क्वायर। सो TS स्क्वायर माइनस TP स्क्वायर बोला, तो इसको भी नाम लिखेंगे TP स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट अप करेंगे, इट इज व्हाट? AS स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अभी इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, AS स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर माइनस AT स्क्वायर। सो यहां देखो क्या कैंसिल हो रहा है? प्लस AT स्क्वायर और प्लस माइनस AT स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, मिल रहा क्या है? AS स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है? TS स्क्वायर माइनस TP स्क्वायर का, राइट? ठीक है, इसका नंबरिंग क्या देंगे हम लोग? 7। इक्वेशन नंबर 7। स्टूडेंट्स खत्म होने आया आंसर, डोंट वरी। सो अभी इसको क्या करना है आगे? आगे हमें किसको माइनस करना है? यहां माइनस करते हैं TR स्क्वायर माइनस TQ स्क्वायर। सो यहां सबट्रैक्ट करते हैं TR स्क्वायर माइनस TQ स्क्वायर। नाउ TR का वैल्यू कितना है? इधर है TB स्क्वायर
टीबी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर माइनस टी क्यू का वैल्यू क्या है, क्यूबी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर, क्यूबी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं, दिस इज टीबी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर माइनस क्यूबी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर। क्या कैंसिल होएगा इधर, जस्ट चेक इट, टीबी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, ये टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टीबी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, टीबी कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो यहां दिख रहा है टीबी स्क्वायर और ये भी क्या है टीबी स्क्वायर, तो बैलेंस क्या बचा, बी आर स्क्वायर माइनस क्यूबी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स आप लोग को ध्यान से देखना है, ठीक है, सी थोड़ा सा पीछे जाके, ये बी आर किसके साथ इक्वल है, हमने डायग्राम में भी देखा है, बी आर किसके साथ इक्वल है, ए एस के साथ, राइट, और लिखा भी है ऑलरेडी इधर, यस, ए एस किसके साथ इक्वल है, बी आर के साथ, पे किसके साथ इक्वल है, क्यूबी के साथ। तो बी आर के जगह हम लिखेंगे ए एस स्क्वायर, ठीक है, ए एस स्क्वायर, क्यूबी के जगह हम लिखेंगे पी ए स्क्वायर। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, टी आर स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर का वैल्यू है, राइट। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 8। नाउ स्टूडेंट यहां देखो, इधर भी ए स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर है, दैट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम हो जाएगा, राइट। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 क्या मिल जाएगा, टी एस स्क्वायर माइनस टी पी स्क्वायर इट इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर। जस्ट अरेंज करना है अभी, टी एस स्क्वायर, ये टी क्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस टी क्यू स्क्वायर, ये टी आर स्क्वायर है, टीपी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस टीपी स्क्वायर। जरा क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो यही तुम लोग को प्रूव करना है, राइट। सो दिस इज अ फाइनल आंसर, बट मैं पहले स्टार्टिंग से तुम लोग को बता देता हूं ताकि यू ऑल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है। और ये आप लोग को नहीं लिखना, इसे समझाने के लिए दिया था।